दोस्तों यूपी की विधानसभा में अतुल प्रधान के पहुंचते ही खलबली मच गई। क्या कुछ हुआ है समझेंगे भरत जी। आखिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ कि अतुल प्रधान के पहुंचते ही खलबली मच गई है? महिमा जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में सरकार रिकॉर्ड बनाने वाली थी। क्या रिकॉर्ड बनाने वाली बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देखिए। और ये तस्वीर अतुल प्रधान की है। अतुल प्रधान विधानसभा में जिस तरीके से पहुंचते हैं उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक कांवड़ लेकर वो पहुंच रहे हैं जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ऊपर की तरफ राम मनोहर लोहिया हैं ऊपर की तरफ, और जिसमें नीचे लटकता है जो डोलची लटकती है वहाँ पर उन्होंने एक तरफ तस्वीर लगाई है प्राथमिक विद्यालय की और दूसरी तरफ तस्वीर लगाई है एक शराब के ठेके की, जिसमें नीचे लिखा है हमें पाठशाला चाहिए। बच्चे उसमें कह रहे हैं हमें पाठशाला चाहिए, और दूसरी तरफ शराब की बोतलों के साथ नीचे लिखा हुआ है नहीं चाहिए मधुशाला, हमें चाहिए पाठशाला नहीं चाहिए मधुशाला। और जैसे ही अतुल प्रधान ये इस क्रिएटिव कहने का देखिए अंदाज होता है महिमा जी, और जैसे ही अतुल प्रधान इस अंदाज के साथ पहुंचते हैं विधानसभा, वैसे ही सारे कैमरे, सारे टीवी मीडिया कैमरे, सारे डिजिटल कैमरे, सारे फोटोग्राफर उनकी तरफ घूम जाते हैं और एकाएक फ्लैश चमकने लगते हैं उनके ऊपर। और वो अपनी गाड़ी में ये कांवड़ लेकर पहुंचे थे, क्योंकि ये सरकार कांवड़ पर काफ़ी फोकस कर रही थी। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानों के नाम बदलने हो या नाम लिखवाने हो या खाने का जो विवाद हो, वो सब कुछ को लेकर यहाँ पर अतुल प्रधान ने बहुत गहरा व्यंग किया है सरकार के ऊपर। एक संदेश दिया है कि जो मधुशाला है, जगह जगह पर ठेके खोले जा रहे हैं कंपोजिट। अब तो एक ही ठेके पर, एक ही शराब की दुकान पर आपको तमाम तरह की शराबें मिल सकती हैं, और दूसरी तरफ पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। उस पर गहरा आघात यहाँ पर अतुल प्रधान करते हुए दिखलाई दिए। और एक और तस्वीर विधानसभा के भीतर दिखलाई दी जिसमें एक विधायक साहब जो हैं वो साइकिल से आते हुए दिखलाई दिए, और साइकिल से छाता लगाकर आते हुए दिखाई दिए, और पुलिस वाले भी जो है उनको देखकर यहाँ पर हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा करते हुए दिखाई दिए। और अतुल प्रधान आज जैसे ही विधानसभा के भीतर पहुंचते हैं, अतुल प्रधान की ये फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है, ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है, क्योंकि कहने का जो अंदाज़ है, कहने का जो ढंग है, वो अतुल प्रधान से बेहतर। एक समय था जब विधानसभा में एमएलसी हुआ करते थे, सुनील सिंह साजन और दूसरे एमएलसी हुआ करते थे, तो वो अलग सरकार से सवाल करने के लिए अलग अलग गेटअप्स में या विरोध दर्शाने के लिए अलग अलग भंगिमाओं में जाया करते थे। लेकिन अब विधानसभा के भीतर अतुल प्रधान जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको देखकर लोग ये अचंभित हो रहे हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने कांवड़, इस तरीके की कांवड़ लेकर गए, वो भी बहुत चर्चा का विषय रही। बिल्कुल। और साथ में एक और बात आप कह रहे थे कि विधानसभा में रिकॉर्ड बनने वाला था, वो कौन सा रिकॉर्ड है? महिमा जी, सरकार एक रिकॉर्ड बनाना चाहती थी कि हम 2047 तक जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने जो है बहुत बढ़िया काम करेगी 2047 तक, और बहुत जो विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं 2047 पर। हाँ, तो इसके ऊपर जो है लगातार चर्चा करनी थी इन लोगों को 24 घंटे तक। इससे एक रिकॉर्ड बनता कि भाई उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर 24 घंटे तक विधानसभा में चर्चा हुई। जब इतना विकास हो रहा तभी तो 24 घंटे तक चर्चा हो रही है। तो ये सरकार दिखलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ बोले, योगी आदित्यनाथ के बोलने के बाद हंगामा शुरू हो गया और विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। एक और चीज़ है कि बहुत सारे जो अध्यादेश हैं उनको पटल पर रखा जाना था, इसी मानसून सत्र में रखा जाना है। बांके बिहारी मंदिर न्यास वाला जो अध्यादेश है वो भी 2025 का, और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन संरक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की जानी है। और उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश है 2025 में, पुराने जो अप्रासंगिक कानून हैं उनको निरस्त करने की मांग की जा रही है, वो भी अध्यादेश आना है। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश वो भी आना है। और इसके साथ में जो है उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश है वो भी आना है। और 2025 में विश्वविद्यालयों के नियमन, गुणवत्ता और इन सब के लिए जो है कानून बनाना चाहते हैं ये लोग। और एक उत्तर प्रदेश माल सेवा कर संशोधन अध्यादेश है वो भी आना है। एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब विधानसभा चल रही है, जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स हैं, अच्छे खासे बहुमत हैं, तो फिर बार बार अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता है, बैकडोर से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। जब आपके पास नंबर्स हैं तो फिर आप कानून पास भी करा सकते हैं, लेकिन अध्यादेश
अध्यादेश लेकर आना, आनन फानन में सत्र चलाना और सत्र चलाकर जल्दी से 14 तारीख तक ये सत्र चलेगा, 11 से 14 तारीख तक, जिसमें 24 घंटे की कार्रवाई भी है। इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है कि तूफान की तरह आए, विधानसभा में घुसे और तूफान की तरह बाहर निकल गए? समय है, लोगों ने विधायकों को चुना है, चुनकर भेजा है, तो वहाँ पर अपनी बातें रखने दीजिए, चर्चा करने दीजिए। चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तभी तो उत्तर प्रदेश की समस्याएं सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके आंधी तूफान के तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और उसी तूफान के तरीके से ख़त्म भी होने वाला है, इतने सारे अध्यादेश लाएंगे, क्योंकि अध्यादेश जो है अगर 6 महीने तक इन पर कोई आपत्ति नहीं करता है तो यही अध्यादेश कानून बन जाते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये बैकडोर का दरवाज़ा है अध्यादेश लाना, क्योंकि अध्यादेश जब भी किसी भी चीज़ पर लाया जाता है तो उसमें कोई चर्चा नहीं कराई जाती है सदन के भीतर, कोई भी उस पर बहस नहीं करता है। बस सरकार आई, अध्यादेश लाई और राज्यपाल से साइन कराया और वो कानून उसी दिन से लागू हो गया। अगर 6 महीने तक लोग आपत्ति नहीं करते हैं तो वही अध्यादेश जो है वो कानून में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है इसके ऊपर आपको इसको सदन में पारित कराकर ओके कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। और यानी कि यूपी का जो विधानसभा सत्र है, पहला दिन ही काफ़ी धमाकेदार रहा है, हंगामा हो गया। सत्र 24 घंटे चलने की बात कही जा रही थी, रिकॉर्ड बनने वाला था, लेकिन फिलहाल स्थगित हो चुका है और अब देखना होगा कि विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश का और किस तरीके से चलता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।